बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके अपने प्रोग्राम गुफ्तगू के साथ आपका मेज़बान आतिफ अकरम हाज़िर खिदमत है। आज हमारे साथ मेहमान शख्सियत चौधरी रफ़ीक साहब, कालम नवीस, तजिया निगार मौजूद हैं। आज हम इनसे जो गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे वो उससे पहले आज़ाद कश्मीर के जो हालात हैं वो आप सब नाज़रीन इकराम के सामने हैं और उस पे हम कोशिश करेंगे कि उस पे रफ़ीक साहब से हम बात करें। अस्सलाम वालेकुम रफ़ीक साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। रफ़ीक साहब, अवामी एक्शन कमेटी की तहरीक स्टार्ट होती है एक साल पहले और फिर एक साल के बाद वो तहरीक इतनी ज़ोर पकड़ती है कि आज़ाद हुकूमत को घुटने टेकने पे मजबूर कर देती है और अपने जो मुतालबात हैं उसको तस्लीम करवाने में भी वो कामयाब हो जाती है। इधर तक तो बात ठीक है, लेकिन वो जो जिस टाइम मुतालबात तस्लीम हुए उसके बाद जो अफरा तफरी का माहौल दोबारा पाकिस्तान रेंजर ने गर्म किया और पाकिस्तान रेंजर्स ने आके उधर हालात जो दुरुस्त सिमत जा रहे थे उनको ख़राब करने की कोशिश की। उस पे ये तो पहला मेरा आपसे ये सवाल है कि उस पे आप क्या कहते हैं और आप किस नज़र से इस पूरे प्रोसीजर को देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनियादी तौर पर यह है कि ये जो अवामी एक्शन कमेटी के तहत अवामी हकूक़ की तहरीक है, ये एक साल से चल रही थी। हुकूमत न जाने क्यों इसको संजीदा नहीं ले रही थी। कभी मुज़ाकरात का डोल जो है वो डाला गया, फिर उसमें तअत्तल आ गया। जो बातचीत तय हुई उस पर अमल दरामद ना बदकिस्मती से हो सका। एक साल से जो है ये लोग इस पर सरापा एहतजाज थे और लोगों के सब्र का पैमाना लबरेज होने को था। हुकूमत जो है वो अवाम के तेवर समझ ना सकी। जब अवामी एक्शन कमेटी ने मुजफ्फराबाद लॉन्ग मार्च की कॉल दी तो हुकूमत ने इसको बड़ा हल्के अंदाज में लिया, या शायद इक़्तिदार में बैठे हुए लोगों को वैसे भी अंदाजा सब अच्छा की जो है वो समझ आती है, या जो यहाँ पर हमारे अदारे थे, चूँकि हुकूमत तो एक साल से इस्लामाबाद में ही तशरीफ़ फरमा है ना, तो यहाँ अदारों ने भी सब अच्छा की रिपोर्ट दी, लेकिन सब अच्छा हुआ नहीं। लोग जो है वो बड़े जोश खरोश के साथ अपने हकूक़ के लिए निकले। लोगों में एक बात का बड़ा एहसास था, शायद अब हुकूमत ने भी महसूस किया हो कि एक इशराफिया जो है वो चंद लोगों पर मुश्तमिल है जो 1% भी रियासत की आबादी का नहीं बनते, जो मुफ्त सहूलियात जो है वो एंजॉय कर रहे हैं, मुफ्त बिजली एंजॉय कर रहे हैं, मुफ्त पेट्रोल गाड़ियाँ और दीगर मराद जो है वो एंजॉय कर रहे हैं, जबकि लोग जो है वो गुर्बत की और मसाइल की चक्की में, महंगाई की चक्की में, महंगी बिजली की चक्की में, आटा ना मिलने की चक्की में जो है वो बुरी तरह पिस रहे थे। तो ये हुकूमत इसको असेस ना कर सकी, और जब ये अचानक जो है वो इतनी तादाद में लोग निकल आए तो हुकूमत के जो है वो हाथ पाँव फूल गए। इसमें मैं यहाँ पर अपनी पुलिस को जो है वो ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश करता हूँ कि बाद जगहों पर पुलिस के साथ ज़्यादतियाँ भी हुई, नौजवानों ने उन पर डंडे भी बरसाए, पत्थर भी बरसाए, लेकिन उन्होंने जो है वो इसका जो है वो बड़े अच्छे तरीके से जो है वो इसको डील किया। उनने गोली नहीं चलाई, उन्होंने अवाम पर जुल्म नहीं किया। इत्तेफाक से ये है कि हमारी पुलिस जो है आज़ाद कश्मीर की, ये हमारे ही भाई बेटे हैं, किसी का भाई है, किसी का बेटा है, किसी का वालिद है, किसी का कोई दीगर रिश्तेदार है, कोई दोस्त है, कोई शागिर्द है, कोई उस्ताद है। तो इसलिए उन्होंने तो बड़े तहम्मुल मजाजी का मुजाहरा किया। जहाँ तक बात यह है कि रेंजर क्यों बुलाई गई, रेंजर शुरू में बुलाई गई, उसका मैं क्रेडिट दूंगा जनाब सदर पाकिस्तान को कि उन्होंने फ़ौरन नोटिस लिया। जो रेंजर जो है वो हालांकि रास्ते आज़ाद कश्मीर में दाखिल हुई, अभी वो मुजफ्फराबाद पहुंची नहीं थी कि जनाब सदर के हुक्म पर वो वापस चली गई। तो उसके बाद जो है वो अवाम में भी थोड़ा जो है अच्छा एहसास महसूस हुआ कि हमारा जो है वो गवर्नमेंट पाकिस्तान से तो पहले भी आज़ाद कश्मीर के अवाम को जो है कोई शिकायत नहीं है। उन्होंने हमेशा जो है वो कश्मीरी अवाम के साथ मोहब्बत का जो है वो, बल्कि बड़े भाई की तरह उन्होंने जो है वो अपना जो है यहाँ रवैया रखा है। इस अब भी जो है वो उन्होंने इस अवाम की जो है वो दर्द को महसूस किया है।
पहले सदर पाकिस्तान ने, फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाया और खुद से मुश्किल हालात के बावजूद जो है उन्होंने 23 अरब रुपया जो है वो आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट को दिया, ताकि जो है उन लोगों की मुश्किलात जो है उसका अजाला हो सके। तो जो आपने बात की है, जिस तरफ आपने इशारा किया है कि जब मामलात बड़े अच्छे खुश सलूकी के साथ जो है वो आखिरी मराहिल में पहुंचे हुए थे, तो न जाने फिर ये आखिरी वक्त में जब बात तकरीबन नोटिफिकेशन भी जारी हो रहे थे, तो उस वक्त रेंजर बुलाने की जो है वो कोई जवाजियत समझ नहीं आती। इसका जवाब तो बुलाने वाले ही दे सकते हैं। पहले तो यह है कि इस बात का तयन करना बहुत जरूरी है कि रेंजर किसने बुलाई, किसके हुक्म पर आई, कौन जिम्मेदार है इसका। इस पर जो है वो जुडिशल कमीशन कायम करना चाहिए मेरे ख्याल में। जो एक तो जुडिशल कमीशन कायम हुआ है कि जो अशराफिया की मराहत हैं उनके बारे में जो है वो SOP तय करेगी, या उसके बारे में जो है वो तजावीज़ देगी कि इस तरह इनको किस तरह असम्बली में कानून साजी करके कम किया जा सकता है या ख़त्म किया जा सकता है, या इनको आम आदमी के बराबर किया जा सकता है। इसी तरह जो यहाँ पर इस एहतजाज के दौरान इंतज़ामिया की तरफ से या ज़िम्मेदार लोगों की तरफ से जो कमियां कोताहियां हुई हैं, उस पर भी जो है वो एक इंक्वायरी कमीशन जो है वो कायम किया जाना चाहिए। बल्कि मैं तो ये चाहता हूँ कि जो 4 अफराद इस हड़ताल के दौरान अपनी जिंदगियां जो है वो जाने आफरीन के सुपुर्द कर चुके हैं, जिनमें एक पुलिस ऑफिसर हैं, वो भी तो हमारे ही भाई हैं ना, वो भी हमारे ही बेटे हैं, हमारे ही अजीज हैं, हमारे ही दोस्त हैं। इसी तरह सिविल सोसाइटी के 3 नौजवान, वो तो नौजवान थे, अभी उन्हें जिंदगी की जो है वो बारें देखनी थी, अपने वालदैन का सहारा थे, अपने बहन भाइयों का जो है वो अजीज थे, उन्होंने भी जो है वो उनकी जानें भी जो है वो ज़ाया हुई हैं इस प्रोसेस के दौरान। तो इस पर भी जो है अभी तक मेरे ख्याल में FIR भी किसी किस्म की, ना पुलिस ऑफिसर की शहादत की जो है वो FIR दर्ज हुई है, ना ही उन 3 अफराद की जो है वो FIR दर्ज की गई है। ये भी FIR दर्ज होनी चाहिए और इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि इसके पीछे क्या मुहर्रकात हैं। जब अवाम भी पुरअमन थे, हुकूमत भी जो है वो इस पर बेशक पाकिस्तान के दबाव के तहत ही जो है वो मुज़ाकरात को फाइनल शक्ल में ले जा रही थी, नोटिफिकेशन जारी हो रहे थे, तो फिर रेंजर को बुलाना और अवाम का तसादम कराना और ये नफरत का जो है वो एक माहौल पैदा करना, इसके पीछे क्या मुहर्रकात हैं, कौन इसके पीछे, किसका हाथ है, क्या जवाजियत है, तो इस पर जो है वो इंक्वायरी कमीशन कायम किया जाना जो है वो बहुत जरूरी है। ये तो सच्ची बात है कि आपने जो बात कही है कि 4 जो हमारे शहीद हुए हैं, एक पुलिस ऑफिसर है जो इस्लामगढ़ में शहीद हुए और 3 दूसरे नौजवान शहीद हुए, तो इनकी क्या FIR दर्ज हुई, और अगर दर्ज हुई है तो ये क्या आप इस पे कहते हैं कि ये नामजद है या किस पे इन्होंने दर्ज की? पुलिस ऑफिसर को तो सिंगल एक राउंड फायर हुआ जो उसके दिल पे लगा, तो क्या आप इसको टारगेट किलिंग का नाम देंगे या इस पे तफ्तीश करने की जरूरत है? DIG मुजफ्फराबाद और कमिश्नर मुजफ्फराबाद को तो तब्दील कर दिया गया फौरी तौर पे। तो मीरपुर में एक बहुत बड़ा सान्या हुआ जिसको मैं समझता हूँ, मेरे नज़दीक, क्योंकि आप मेरे उस्ताद भी हैं और मैं आपसे सीखता भी हूँ, लेकिन मेरे नज़दीक मैं समझता हूँ कि पुलिस ऑफिसर को टारगेट किलर ने किसी ने मारा और उसने हिट किया। तो इस पे इंतजामिया मीरपुर की कोई छेड़ा भी नहीं गया और पूछा भी नहीं गया, और कोई तब्दीली नहीं है, कोई कुछ नहीं है, अपने आराम से काम कर रहे हैं। वो माँ का बच्चा जो है वो शहीद हो गया। तो इस पे आप क्या कहते हैं कि FIR का क्या हुई, और इसके पीछे क्या कोई बैरूनी हाथ आपको नजर आ रहा है, क्या है? देखें जी, हमारी ये जो रियासत है ये आज़ादी का बेस कैंप है। ये बेस कैंप करार दिया गया था, है या नहीं ये तो सभी अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन यहाँ पर भारत की खसूसी नज़र है इन दिनों, वहाँ पर जो है वो इंतखाबात भी हो रहे हैं। इसके अलावा भी पिछले आप 2-3 साल में देखें, पहले भारतीय वज़ीर दाखिला ने जो है वो लोकसभा में भी ये बयान दिया कि हम जो है वो अपने दुश्मनों को उनके घर में जाकर जो है वो घुस कर मार रहे हैं। फिर बाद में वज़ीर दिफा ने भी कहा, और ये हकीकत भी है कि हमारे मुख्तलिफ जो है वो और ये तरीके हुर्रियत से तलक रखने वाले अफराद जो है वो वक्तन फ़वक्तन, कोई कराची में एक आध कत्ल हो गया, कोई इस्लामाबाद में हो गया, कोई रावलाकोट में हो गया, ऐसे इस तरह के जो है वो कई वाक़यात हुए हैं। तो यहाँ पर भारत की जो है वो मुदाखलत को हम इसको निगेट नहीं कर सकते, इसको यहाँ से जो है वो इस मामले में से इसको जो है वो हम इसका इनकार नहीं कर सकते। गो के अवाम भी जो है वो पुरअमन थी, इंतजामिया का रवैया भी नहायत अच्छा था, खासकर पुलिस, आज़ाद कश्मीर पुलिस का रवैया जो है वो नहायत खराज
तहसीन पेश करने के जो है वो काबिल है। उसमें दोनों तरफ से कोई ऐसी इश्ताल अंगेजी नहीं थी। अब इसी बात की इंक्वायरी करना जरूरी है कि वो कौन से मुहर्रकात से, वो कौन से अवामल से, वो कौन से हाथ थे जिन्होंने एक पुलिस ऑफिसर को, क्योंकि अवाम के पास तो असला नहीं था, अवाम जी तो जो है चले नौजवान जो बात जज्बाती नौजवान है जो, उनके पास डंडे जरूर थे, डंडों से तो फायर नहीं होता, ऐसा ही फायर है। तो असले से होता है। ये गोली कहाँ से आई, कहाँ से चलाई गई, किसने चलाई, कौन इसके पीछे है, इसी बात की इंक्वायरी करना जरूरी है। इसी तरह जो मुजफ्फराबाद में जो है वो 3 नौजवान जो है वो शहीद हुए हैं, तो वहां भी अवाम पुरअमन थे और कुछ जो है वो जज्बाती नौजवान पथराव वगैरह कर रहे थे। जब बुनियादी तौर पर जब वहां से गड़ी हबीबुल्ला से रेंजर दाखिल हुई, अब रेंजर गाड़ियों से बाहर नहीं आई, गो के रेंजर की 2 गाड़ियां जो है वो जलाई गई हैं, लेकिन इंसानी जान जो है वो गाड़ियों से जो है वो अर्जा तो नहीं है ना। इंसानी जान वो एक इंसान का कत्ल जो है पूरी इंसानियत का कत्ल है ना। तो अब ये नहीं कि एक गाड़ी जल गई है या 2 गाड़ियां जल गई हैं तो आप बंदों को मारना शुरू कर दें, ये भी तो इंतहाई गैर मुनासिब फेल है ना। तो इसकी जो है वो इंक्वायरी की जानी जो है वो बहुत जरूरी है। बाकी जो है वो हुकूमत और एक्शन कमेटी के दरमियान जो मुआहिदा हुआ है, अल्लाह करे उस पर मिनवान जो है वो अमल दरामद हो, लोगों को जो है वो रिलीफ मिले, लोगों के जो है वो मुश्किलात दूर हों। बाकी जो आटे की तकसीम कार है ना, उस पर भी तवज्जो दी जानी चाहिए, बल्कि उस पर जो है वो कोटे में इजाफा किया जाए। मैं चूंकि एक मुंतखब काउंसलर भी हूँ, मेरी वार्ड में 2-2.5 हज़ार के लगभग जो है आबादी है, 500-600 घर हैं, तो मेरी वार्ड में एक डीलर है आटे का, उसको जो है वो 20 जो है वो थैले आटे के दिए जाते हैं। अब वो 500-600 घरों में चले, हम ये मान लेते हैं कि 100-150 घर जो है वो ऐसे लोग होंगे जो साहिब सरबत है, जो महंगा आटा भी खरीद सकते हैं, लेकिन जो बाकी 300-400 घर बचते हैं उनमें से 20 घरों को कौन आटा दे जो है वो जी, इस वहां पे भी पर। देखना चाहिए हुकूमत को। इस पर हुकूमत को जो है वो मैकेनिज्म बनाना चाहिए और ये यकीनी बनाना चाहिए कि जो जरूरतमंद है उनको वाकईतन जो है ये सहूलत उनके घर तक पहुंचे। बहुत शुक्रिया रफीक साहब, आपने इस अहम मौजू पे हमें वक्त दिया और आपने नाज़रीन को ये हमने बताने की कोशिश की कि सारे मुहर्रकात की तरफ तफ्तीशी जो माहिरीन हैं उनको देखना चाहिए। प्रोग्राम गुफ्तगू के साथ आतिफ अकरम को इजाज़त दीजिए, दोबारा एक नए मौजू के साथ हाज़िर होंगे, उस वक़्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।